दोस्तों, मैं अमित सिंह झूम टीवी के साथ आज मैं आप सभी को लेकर आया हूं एक कोचिंग संस्थान में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान के रूप में जाना जाता है और यहां पर बायोलॉजी की क्लासेस ली जाती है। यानी इस क्लासेस का नाम है द्रविड़ बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन आज भी छात्र एवं छात्राएं कोचिंग सेंटरों पर निर्भर है अपने उज्जवल भविष्य बनाने के लिए। तो आज मैं आप सभी को लेकर आया हूं औरंगाबाद जिले के गोह प्रखंड में कोचिंग संस्थान है द्रविड़ बायोलॉजी, जहां कई हजार स्टूडेंट्स की संख्या रहती है। तो इन स्टूडेंट्स से भी जानेंगे कि हाँ, ये इनको कोचिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और कोचिंग सेंटर के संचालक धीरेन्द्र जी से भी जानेंगे कि कोचिंग संस्थान में वो बच्चों को किस तरह से पढ़ा रहे हैं और आगे किस तरह से उनके उज्जवल भविष्य को बढ़ा रहे हैं। तो आइए जानते हैं द्रविड़ बायोलॉजी में। सर नमस्कार। सर नमस्कार। मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि यहाँ पर बहुत सारी संख्या है छात्र छात्राओं की, और उस संख्या को देख करके मुझे तो ये लगता है कि बिहार सरकार के द्वारा के पाठक महोदय जैसा कि अभी शिक्षा सचिव के रूप में बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, और उनका कहना है कि सरकारी विद्यालयों में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, छात्र छात्राओं को कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, और सरकारी विद्यालयों में भी एक्स्ट्रा कोचिंग की व्यवस्था उनके द्वारा की गई है। और लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर छात्र एवं छात्राओं की भारी भीड़ जुट रही है। ऐसा क्यों? और मैं इन छात्रों से भी जानने की कोशिश करूंगा कि इन छात्रों को कोचिंग सेंटरों की जरूरत क्यों पड़ती है, और आपसे भी सर जानूंगा कि क्या आप इन छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे, और शिक्षा विभाग के जो आदेश हैं उन पर आप क्या कहना चाहेंगे। अमित जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय यहाँ आया कर दिया, और आपके साथ में जो वीडियोग्राफर है उन्हें भी धन्यवाद। रही बात आज भी कोचिंग में भीड़ भाड़ क्यों है, इसका हम लोग से जो विशेषता हम लोग में है उससे ज्यादा कहीं सरकारी व्यवस्थाओं में कमियां हैं। हम लोग में अगर विशेषता है और वही विशेषता अगर सरकारी विद्यालय में होती तो मेरे पास बच्चे को भीड़ नहीं होती। लेकिन सरकारी विद्यालय में पूर्व से आ रही जो अनियमितता है और कुव्यवस्था है वो आज भी झलक रहा है, आज भी है। जैसे कुछ शिक्षक तो योग्य हैं, इसमें कोई शक नहीं। या नई बहाली आ रही बीपीएससी की तो अच्छे शिक्षक की बहाली हो रही है, अच्छे शिक्षक हैं भी, लेकिन बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनमें अभी भी योग्य शिक्षक की उपलब्धता नहीं हो पाई, और वो लंबे से जब तक उनका कार्यकाल रहेगा तब तक वो शिक्षक बरकरार रहेंगे और वो अपनी वही गतिविधि में वही स्थिति में पढ़ाते रहेंगे, और इससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार में थोड़ा समय लगेगा। जी जी बिल्कुल। एक बात और बताइए सर कि यहाँ पर जो आपका कोचिंग सेंटर है जिसका नाम द्रविड़ बायोलॉजी क्लासेस करके है, स्टडी सेंटर, तो ये जो है इसमें बहुत सारे, मैं तो इधर देख रहा हूँ कि बहुत सारे छात्र एवं छात्राएं हैं, और यहाँ पर कौन कौन से क्लासेस चलते हैं, कितने कितने बजे उनकी टाइमिंग होती है, क्या जो है सरकारी विद्यालयों की जो टाइमिंग है उसके अनुसार आपकी टाइमिंग है, या आप उन टाइमिंग से अलग जो है क्लासेस करवाते हैं। मेरे पास आईएससी और बीएससी का क्लास चलता है, क्योंकि हम ब्लॉक स्तर पर हमारी कोचिंग चल रही है, गोह में चल रहा है, औरंगाबाद गोह में चल रही है। और आईएससी बीएससी मूल रूप से आईएससी के बच्चे सबसे ज्यादा है यहाँ पर, और उनका 4 क्लास चलते हैं, 4 बैच चलते हैं, 1-1 घंटा का बैच चलते हैं, 7 बजे से 11 बजे तक की बैच, जिसमें लगभग 70 या 75 बच्चे हर बैच में लगभग हैं। एक आध बैच जो लास्ट में है उस पर थोड़ा सा कम बच्चे हैं। इस प्रकार से यहाँ सिर्फ ओनली फॉर बायो, और मैं सेल्फ डिपेंडेंट खुद ही पढ़ाता हूँ, सिर्फ बायो की क्लास होती है, और कोशिश होती है हमारे कि अपना हम दी बेस्ट दे पाए ताकि बच्चों में सुधार हो पाए, बच्चों की शिक्षा का स्तर बढ़े। अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को आपने जो है आगे बढ़ाने का प्रयास किया, नौकरी जॉब्स इत्यादि में आगे बढ़ाने के लिए आप दिन रात प्रयासरत भी रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा। और गोह प्रखंड जैसी जगह पर यहाँ पर एक बेहतरीन कोचिंग सेंटर के संचालन के रूप में भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप जो है यहाँ पर एक बेहतर कोचिंग सेंटर का संचालन कर रहे हैं। सर इसका लोकेशन एक बार बता दिया जाए। लोकेशन ऐसे औरंगाबाद में गोह एक प्रखंड है, वहां पर आने के बाद शहीद जगतपति चौक के बाद फारा रोड में आने के बाद देवी मंदिर गेट है, वहां पर आकर के हमसे मिल सकते हैं, वहीं पर इसका लोकेशन है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी चाहता हूं कि छात्रों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनको कैसा लगता है यहाँ पर और कैसे वो पढ़ाई कर रहे हैं। आपका प्रियांशु राज। प्रियांशु राज, आप बताएंगे कि आप यहाँ पर जो है कितने बजे क्लास मैंने पहुंच जाते हैं यहाँ पर। सर यहाँ हम 9 बजे आ जाते हैं। 9 बजे? इस ठंडी में भी काफी दूर से कहाँ से आते हैं आप? बस यहीं देवी स्थान। अच्छा, देवी स्थान गोह से। यस सर। तो गोह से आप आते हैं, तो एक बात बताइए, आप क्या पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल? बायो। कौन सी क्लास है आपकी? 11th क्लास में बायो आप पढ़ रहे हैं। तो आप मुझे बताएंगे कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। चलिए गुड, बहुत अच्छे।
अरस्तु हैं और यहाँ पर किसी तरह से सर जो द्रविड़ सर पढ़ाते हैं कैसा मैंने आपको पढ़ाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में आता है। मैंने डिटेलिंग करके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बैठिए बैठिए। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। इधर छात्राएं भी है बहुत सारे, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि दिखाने का प्रयास करें। बहुत सारी छात्राएं हैं। हाँ, क्या नाम हुआ जी, क्या नाम हुआ आपका? खुशबू कुमारी। खड़े होइए। खुशबू कुमारी, यहाँ पर द्रविड़ सर आपको पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं ना? कैसा लगता है, कैसे मतलब किस तरह का क्लासेस यहाँ होती है, कितना अच्छा है कि क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा है, अच्छा पढ़ाते हैं। कहाँ से आप आती हैं? डरमा से। डणवा से। डणवा तकरीबन यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर है और 8 किलोमीटर दूर से भी छात्र एवं छात्राएं यहाँ पर कोचिंग सेंटर में आते हैं। तो आप मुझे बताइए कि अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? बढ़िया पढ़ा रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में आप क्यों नहीं जाते हैं? सरकारी विद्यालय जबकि वहाँ पे सारी सुविधाएं दी गई हैं, फिर काहे नहीं जाते हैं? क्योंकि वहाँ टाइम से नहीं होता है कुछ पढ़ाई में। टाइम से कुछ पढ़ाई नहीं होता है। चलिए ठीक है, बैठ जाइए बैठ जाइए। और भी छात्र एवं छात्रा हैं, मैं जानना चाहूंगा। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार। अरुण कुमार, थोड़ा लाउडली बोलिए, सुनाई कम दे रहा है। अरुण कुमार। अरुण कुमार, कहाँ से आते हैं आप? यही सलेमपुर 10 को। शांत रहेंगे सभी बच्चे। सलेमपुर, सलेमपुर की दूरी तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर है। तो 10 किलोमीटर दूर सुबह सुबह आप जब आते हैं इस ठंडी में, कैसा लगता है? ठंडी लगी और कितनी ठंडी लगी? नहीं, ठंडी लगती है मानते हैं, और इस ठंडी में भी आप यहाँ पर पहुंच करके अपने उज्जवल भविष्य के लिए क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और द्रविड़ सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने सुना है कि ये एकलौता संस्थान है जो कि बायोलॉजी के लिए फेमस है, आप क्या कहेंगे इस पे? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए तो इतना भीड़ है। बहुत अच्छा, मतलब क्लियरली करके पढ़ाते हैं। अच्छा, मैंने टॉपिक समझ में आ जाता है। है। अच्छा, तो सरकारी विद्यालयों में जैसा कि बिहार सरकार के द्वारा के पाठक मुख्य सचिव के रूप में भी काम कर रहे हैं, आप लोग सुन भी रहे हैं कि विद्यालय में एक्स्ट्रा कोचिंग की व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आप लोग क्या विद्यालय में पढ़ने की अपेक्षा यहाँ ज्यादा पढ़ना बेहतर समझ रहे हैं? ऐसा क्यों? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाते हैं, वहाँ जहाँ मतलब पढ़ा देते हैं तो समझ में नहीं आता। तो क्या वहाँ कोर्स नहीं पूरा होता है? कोर्स नहीं पूरा हो पाएगा ना, जहाँ तक पढ़ाते समझ भी नहीं आता है। मतलब शिक्षा का है ना आपके यहाँ? शिक्षा का बहुत अच्छे है, सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत अच्छा लगा, बैठिए। और भी कोई छात्र एवं छात्रा इधर हैं? मैं जानना चाहूंगा, छात्राओं से भी थोड़ा सा जानना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा। क्या नाम हुआ आपका? ब्यूटी कुमारी। ब्यूटी कुमारी, कैसा लगता है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा। आप क्या कहना चाहेंगे अपने साथी दोस्तों के लिए कि किस तरह से यहाँ पढ़ाई होता है और क्या कहना चाहेंगे उनको? बहुत अच्छा तरह से पढ़ाई होता है और ये लोग आते हैं तो अच्छा तरह से सबको समझ में आता है, और इसलिए। अभी बायोलॉजी आप पढ़ रही हैं। कोशिका क्या होती है? प्राणियों के शरीर के एक क्रियात्मक तथा रचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। बहुत अच्छे, क्या बात है। आपने ये सवाल का जवाब दिया। मैंने कई स्टूडेंट से भी पहले भी पूछा था, पहले भी कोचिंग सेंटर्स में गया था तो वहां पर मैंने ये पूछा। अच्छा, सरकारी विद्यालय में आप क्यों नहीं जाते? सरकारी विद्यालय में इसलिए हम लोग नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे सिलेबस टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाता है और सर सीरियसली भाई नहीं पढ़ा पाते। कभी कभी ई टॉपिक चालू किए तो कभी कभी दूसरा टॉपिक चालू। तो आपके यहाँ टीचर है ना सभी सरकारी विद्यालय में? जी। अच्छा, टीचर हैं। और हमन माने बैठने वगैरह के लिए कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं ना? नहीं, सब सुविधा ठीक है, बट सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है टाइम पे। द्रविड़ सर के बारे में आप क्या कहना चाहिए? द्रविड़ सर बायो का एक अच्छा टीचर है जो कि इनको पढ़ाने और समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, जिससे हम लोग का अच्छा समझ में आता है। क्या जी सभी सहमत है इस पे? सभी सहमत है ना? जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि द्रविड़ सर के द्वारा बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लासेस ली जाती हैं। टॉपिक बाय टॉपिक उनको समझाया जाता है, तोड़ करके भी समझाया जाता है। और आप यहाँ देख सकते हैं बहुत सारी भीड़ है। मैं चाहूंगा कि जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं वो अपना यहाँ पर पढ़ाई करके बायोलॉजी की जो भी क्लासेस कर रहे हैं उनका एक उज्जवल भविष्य हो, इसी उम्मीद के साथ। और द्रविड़ जी को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि उनके द्वारा इस तरह से एक संस्थान रन किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, जहां पे इस क्षेत्र के 20 से 25 किलोमीटर के दायरे के जितने भी, और ये संस्थान छात्र एवं छात्रा यहाँ पर आते हैं। 2008 से यह कोचिंग संचालित है। ये एक बहुत लंबा समय होता है। 2008 से यदि कोई भी कोचिंग संस्थान एक जगह पर स्थित है, वहां पे बहुत सारे लगभग हजारों हजार की संख्या में यहाँ छात्र एवं छात्राएं शिफ्ट वाइज पढ़ते हैं। द्रविड़ सर के द्वारा
तमाम के पाठक के आदेशों को भी मानते हुए भी, उनकी टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए भी क्लासेस चलाई जाती हैं। उनके द्वारा किसी तरह से ऐसा नहीं है कि सरकारी आदेश के खिलाफ जाकर के वो कोचिंग क्लास करवा रहे हैं। और मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि या जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं उन सबसे भी कहना चाहूंगा कि यदि आपको बायोलॉजी की एक बेहतर क्लास चाहिए, बायोलॉजी में आगे अपना भविष्य बनाना है, तो आप एक बार द्रविड़ बायोलॉजी क्लासेस जो कि गोह प्रखंड के अंतर्गत उपहारा रोड में लगभग 500 मीटर की दूरी पर गोह चौक से है, वहां पर आइए और अपना उज्जवल भविष्य बनाइए। इन्हीं बातों के साथ मैं आप तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो के साथ इतनी देर तक जुड़े रहे। और झूम टीवी के में समय देने के लिए आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आगे भी इसी तरह से रोचक तथ्य, रोचक जानकारियां लेकर के मैं उपस्थित रहूंगा। कैमरामैन रंजन जी के साथ मैं अमित सिंह, झूम टीवी। जय हिंद, जय भारत।